हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज हम इस YouTube चैनल पर बाइबल अध्ययन की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि ये बाइबल अध्ययन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ने में, अध्ययन करने में प्रभु हमारी मदद करे और जितने भी लोग रोज़ के वचन को सुने, इस बाइबल अध्ययन को सुने और उनके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करे और सचमुच इस बाइबल अध्ययन के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव आए और लोग बड़ी छुटकारे को, चंगाइयों को और आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएँ। आज 25 अक्टूबर को हम इस बाइबल अध्ययन की शुरुआत करने जा रहे हैं प्रभु की प्रेरणा से और सबको बड़ी बरकत दे प्रभु और आशीषित करे। धन्यवाद करते हैं और हम स्टार्टिंग की प्रार्थना करते हैं आज की इस बाइबल अध्ययन के लिए। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं आपने जो हमारे मन में प्रभु बाइबल अध्ययन करने की प्रेरणा डाली है। होने दे परमेश्वर, जहाँ जहाँ तक ये वचन जाए, जिन जिन लोगों के कानों तक पहुँचे जो इसे सुने, सचमुच प्रभु तेरे वचन को सुनने के द्वारा लोग बड़ी बरकत को, छुटकारे और चंगाई को पा जाएं। धन्यवाद यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान से इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों और वे चिन्हों और नियमों पर समयों और दिनों के वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको हालेलुया। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, उजाले को अंधियारे से अलग करें। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े जल जंतुओं को और उन पर जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी।
फूलों फलों समुद्र के जल में भर जाओ, पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के तारागण, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को, जाति जाति के घरेलू पशुओं को, जाति जाति की भूमि पर सब सिखाने वाले वस्तुओं को, रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे भोजन तुम्हारे लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैं सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। जैसा और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और आज के बाइबल अध्ययन के शुरुआत होने के द्वारा प्रभु हर एक को बड़ी ब्लेसिंग दे, आशीष करे। सबको जय मसीह। आमीन।